में ऐसा नहीं लगा कि ये 2017 की पुणे की विकेट थी जो ऑस्ट्रेलिया थी। विकेट अच्छी थी, उससे काफी बेहतर थी, लेकिन फिर पहली इनिंग्स में इतने पीछे रह गए कि वापसी कर ही नहीं पाए। एब्सोल्युटली सही बोला कि आफ्टर दिस टेस्ट मैच हम लोग को अभी पता चल रहा है कि वेयर डू आवर एक्चुअली बैटिंग स्टैंड। अब हमारा बैटिंग जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, दिस इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। आई डू अंडरस्टैंड बॉलिंग ठीक ही चल रहा है, लेकिन बैटिंग इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। या कंडीशंस ऑफ कोर्स बैंगलोर में इट वाज लिटिल इम्पॉसिबल कंडीशंस था, बट आई कैन अंडरस्टैंड टेस्ट। बट ये टेस्ट मैच जैसा हम लोग हारे, देन दिस इज नॉट अ गुड केस before we go to Australia tour. It's a big cause of concern मेरे हिसाब से। एक बार नजर डाल लेते, 2008 में जब कमान सौंपी गई थी महेंद्र सिंह धोनी को अनिल कुंबले के बाद, वो एक भी श्रृंखला हारे थे 2012 में जो श्रृंखला थी, लेकिन वो इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे उस श्रृंखला में। एलिस्टर कुक अपनी टीम लेके आए थे, केविन पीटरसन की मुंबई में शतकीय पारी याद है, कोलकाता में इंग्लैंड का दबदबा था, क्लैश ऑफ द टाइटंस थी सीरीज। लेकिन उसके बाद विराट कोहली अपने पूरे टेन्योर में कोई भी श्रृंखला उन्होंने घर पे नहीं हारी, मामला जरूर करीबी का पता है। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज 2017-18 की एकदम चरम पे पहुंची थी, लेकिन रोहित शर्मा 5 सीरीज एक ही हार है। और शायद ये सच्चाई, सुनील जोशी, MS के प्रसाद इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, सिलेक्टर्स रहे हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी टीम के खिलाफ होना था। और कॉम्प्लीमेंट पहले ये देना चाहता हूं न्यूजीलैंड को कि आप मान के चलें एक बात, न्यूजीलैंड फेवरेट्स का टायर कभी नहीं लेके आते, लेकिन पूरी तैयारी और होमवर्क करके निडर से खेलेंगे, ये टैग हमेशा लेके आते हैं। तो उनके लिए एक रेड लेटर डे उनके इतिहास में इतनी उपलब्धि जो की है। लेकिन क्या सुनील, चुभती ये बात है जिस तरीके से हम पुणे में हारे, आज जिस तरीके से दोनों इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने स्पिन के सामने हमारी बैटिंग लाइनअप को आउट बैट किया। सबसे पहले मैं नमस्कार टू सभी व्यूअर्स को, MSK एंड जतिन। यार हमने भूल गए हैं कि हम स्पिन पे कैसे खेलते हैं, राइट? लोग हमारा स्पिनर्स तो विकेट ले लेते हैं, हमारा बैट्समैन स्पिन विकेट में खेलना चाहिए, राइट? ये वाले कब आएगा? इट्स ओनली व्हेन आवर टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्ले गोज बैक प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। बैक इन डेज जो भी आप बड़े प्लेयर को पूछो, जाके डोमेस्टिक क्रिकेट के टेस्ट मैच के लिए आते थे। They had the best opportunity to go and play domestic cricket, come back and play test match cricket. Why do we know? हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो it's not that easy when you play domestic cricket. Domestic cricket में बहुत माहिर प्लेयर्स होते हैं and it is a challenge, right? हम लोगों ने बॉल थोड़ा सा घूमा, हमारे बॉलर्स को विकेट ले लेते हैं, बैट्समैन भी खेलना चाहिए, right? उसके लिए you need to spend time in the middle to play domestic cricket. So हम लोग शायद वो भूल गए हैं कि जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है पहले, कोई भी बड़े टेस्ट सीरीज से पहले। बिल्कुल सुनील, दो बातें मन में आती हैं। एक तो कि देखिए काफी जो दिक्कत है, आप थोड़े लिमिटेड फॉर्मेट्स खेल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा समय निकल सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। और दूसरी बात मन में आती है कि रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीजों पे टच अपॉन किया। उन्होंने याद दिलाया कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और मुश्किल विकेट्स पे खेलते आए हैं। अब इतनी मुश्किल विकेट्स हमने भी घर पे बनाई है पिछले कुछ सालों में कि वो लंबी परफॉर्मेंसेस बल्लेबाजों को थोड़ी उसकी आदत भी नहीं है। लेकिन अब बात हो गई है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है, हम जानते थे कि अग्नि परीक्षा आएगी ऑस्ट्रेलिया जाके, कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो सीरीज है इसमें मान के चल रहे थे कि भारतीय टीम अपना दबदबा बनाएगी और यहाँ कम से कम 2 मैच जीत के सीरीज जीतेगी। क्योंकि याद रखिए परसेंटेज पॉइंट्स होते हैं, आप श्रृंखला में कितने परसेंटेज पॉइंट्स अपने नाम करते हैं। अब भारत के लिए वानखेड़े में जीतना बहुत जरूरी है ताकि आप कम से कम 30% तो परसेंटेज पॉइंट्स अपने नाम करें। अब आने वाले जो मैचेस हैं, 1 मैच वानखेड़े में और 5 मैचेस फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया में भारत को अगर WTC फाइनल में तीसरी बार लगातार क्वालिफाई करना है तो 4 मैचेस जीतने हैं। ऐसा नहीं कि 3 जीत के आप नहीं पहुंच सकते, चांस तो 2 जीत के ही पहुंचने का है। जतिन, ये नहीं भूलना चाहिए कि टेस्ट मैच जीतना है, राइट? तो जीतना टेस्ट मैच कैसे है, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द विकेट। हम लोग भूल चुके हैं नेचर ऑफ द विकेट कैसे। एंड याद रखिए जतिन, हम लोग पिछले 4-5 होम सीरीज में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 10 विकेट दे के जाते हैं। एजाज पटेल, टॉम
Stephen O'Keefe, Puna, and again Mitchell Sander. लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए हम लोग वी आर नॉट एबल टू नेगेट. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे पास इतना तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्लेयर्स है स्पिन अटैक. और एक और चीज सुनील, आपने बात करी ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की आपने बात करी, ये अपनी टीम के वो प्रमुख लेफ्ट आर्म स्पिनर्स नहीं है. टॉम हार्टली तो पहले बड़े दौर पे आए थे. मिचेल सैंटनर की तो श्रीलंका में जगह नहीं बन रही थी. उन्होंने तो इसके पहले एक इनिंग्स में कभी 4 विकेट से ऊपर नहीं दिए थे. तो जरूर चिंता का बिल्कुल है. खैर दिस इज फॉर अनदर डे. लेकिन अभी चिंता का बड़ा विषय ये भी है कि एक समय मान रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में ड्रेस रिहर्सल होगा, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर तकदीर लॉर्ड्स में अगर फाइनल खेलना है तो भारत को 4 मैच जीतने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है. आप बिल्कुल बैक करेंगे इस टीम को. एक मैच वानखेड़े में, और अच्छा लगा रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें फोकस है वानखेड़े, और यहां ये सोच रहे कि आने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में क्या होगा, क्योंकि वो सीरीज सही मायने में अग्नि परीक्षा है. 2 फॉर्मर सिलेक्टर मेरे साथ यहां बने हुए हैं. एस के प्रसाद जिन्होंने टीम का चयन किया था 2018 में, सुनील जोशी जो जुड़े थे 2020 में. अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे संजय बांगर भी, जो पूर्व बैटिंग कोच रहे हैं भारत के उस सुनहरे, उस स्वर्णिम दौरे पे जब 70 सालों के बाद भारत जाके ऑस्ट्रेलिया में आखिर इतिहास रचा था. फिर ये चीफ सिलेक्टर के साथ हमारे एनालिस्ट संजय मांजरेकर के साथ अड्डा जमा लिया है हमने. नजर डाल लेते हैं एक बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्क्वाड की टॉप शोज पे. टफेस्ट राइवलरी के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान. रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय स्क्वाड में कुल 18 खिलाड़ियों को मौका मिला. जसप्रीत बुमराह होंगे टीम के उप कप्तान. ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने वाली इकलौती एशियाई टीम भारत की नजर अब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत की हैट्रिक लगाने पर. भारतीय स्क्वाड में 3 अनकैप्ड खिलाड़ियों को मिली जगह. बंगाल के ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन को रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में मिल सकता है डेब्यू करने का मौका. अभिमन्यु ईश्वरन ने पिछले 6 फर्स्ट क्लास मैचों में लगाई है 5 सेंचुरी. वहीं पेसर हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को भी पहली बार मिला है भारतीय टेस्ट स्क्वाड में मौका. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी फिट नहीं हो पाए मोहम्मद शामी. टखने की चोट के कारण लगभग 1 साल से एक्शन में नहीं दिखे हैं मोहम्मद शामी. कुलदीप यादव भी इंजरी के कारण सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे. भारतीय पेस बैटरी को लीड करेंगे जसप्रीत बुमराह. स्क्वाड में कुल 5 और रिजर्व खिलाड़ियों में 3 तेज गेंदबाज शामिल. बुमराह का साथ देंगे मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा. प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत के लिए 2 टेस्ट खेले हैं और बैक इंजरी से रिकवर होकर टीम में वापसी कर रहे हैं. वहीं हर्षित राणा के नाम सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैच है. भारतीय स्क्वाड में एक भी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है. खलील अहमद रिजर्व खिलाड़ियों का हिस्सा है, तो वहीं यश को टीम में जगह नहीं मिली है. स्क्वाड में 3 स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है. वॉशिंगटन सुंदर ने 3 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 विकेट हासिल किए. 21 साल के पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी पर भी सिलेक्टर्स ने भरोसा जताया है. नीतीश रेड्डी ने इसी महीने में बांग्लादेश के खिलाफ T20 डेब्यू किया था. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बतौर रिजर्व खिलाड़ी उन्हें शामिल किया गया था. रेड्डी फिलहाल इंडिया ए के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही है, जहां उन्हें 2 मैच खेलने हैं. जब T20 सीरीज का चयन होता है तब ये हेडलाइंस आती हैं कि नए चेहरों को मिला है मौका. ये बहुत बड़ी सीरीज है, लेकिन इसमें इतने नए चेहरों को मिला है मौका, शायद आप कुछ समय पहले ये उम्मीद नहीं लगा के बैठे थे. एक बहुत बड़ा झटका कि मोहम्मद शमी नहीं, बहुत बड़ा झटका स्पिन का जो ऑप्शन कुलदीप यादव क्रॉनिक इंजरी के चलते वो नहीं जा रहे. हर एक डिपार्टमेंट में नजर डालेंगे. आराम से बैठ जाओ सब. शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान है. रोहित और यशस्वी की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी, लेकिन क्यों मान के चल रहे हैं रोहित टेस्ट मैच निजी कारणों के चलते मिस करेंगे. अभिमन्यु ईश्वरन इस बार उम्मीद लगाएंगे कि भारत के लिए डेब्यू करें. 3 पे शुभमन गिल, 4 पे विराट कोहली, ऋषभ पंत के बल्ले से रन आए थे तो फिर गाबा में जाके भारत ने ध्वज लहराया था. ध्रुव जुरैल अभी क्रिकेट में पदार्पण हुआ है. केएल राहुल कहां खेलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में ओपन तो कर चुके हैं, लेकिन किस भूमिका में है? सरफराज उस टीम का हिस्सा है. 3 स्पिनर कुलदीप यादव ने हमारे 2 स्पिन के दिग्गज, अब उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर, और याद रखिए ये तीनों बल्लेबाजी कर सकते हैं.
अश्विन और जाडेजा के बीच में 10 टेस्ट शतक आपके पास हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया पुणे में कि इस फॉर्मेट में भी बहुत अच्छी दावेदारी है। नीतीश कुमार रेड्डी की विस्तार बात करेंगे। एमएस के प्रसाद ने इनको खोज निकाला है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट एमएस के सुनील, जिसके चलते हम पिछली दोनों सीरीज जीते, बुमराह का मुस्कुराता चेहरा है। मोहम्मद सिराज ने पंजा खोला था, लेकिन उनके साथ में शमी नहीं, 18 में ईशांत थे, उमेश के पास भी एक्सपीरियंस था। ये ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं 3, खलील, नवदीप और मुकेश कुमार। लेकिन ये 3 नाम नहीं, जिसमें सबसे बड़ा नाम मोहम्मद शमी का। कुलदीप यादव एक बहुत बड़े एक्स फैक्टर रिस्ट स्पिनर का विकल्प नहीं। बट सबसे पहले तो ये बताइए मेरे को आप दोनों, जिस समय पे घोषणा की गई, अब पता नहीं इसका बेड टाइम क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं आप सो गए थे और सुबह उठ के देखा कि स्क्वाड आ गया, क्योंकि बड़े ऑड आवर पे स्क्वाड अनाउंस किया गया। टेस्ट मैच चल रहा है, शाम खत्म हुई है लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास। ये थोड़ी असमंजस की स्थिति लगी। योर टेक ऑन दिस? Honestly, go ahead. जतिन, ऑनेस्टली मुझे तो पता ही नहीं था स्क्वाड अनाउंस हो गई है। मैं सुबह उठ के देखा तब मुझे पता चला कि स्क्वाड अनाउंस हुई है। बट मेरे लिए बिगेस्ट शॉक था जतिन, अक्षर पटेल नाम नहीं है उसमें। अक्षर पटेल टेस्ट क्रिकेट में उसको जब भी उसको मौका दिया हुआ है, ही इज सच वंडरफुल क्रिकेटर अक्षर पटेल। चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, ये एक क्रिकेटर खिलाड़ी है। हम उसको बहुत बैक किए थे जब जडेजा का इंजरी होता था, या साथ में खेले भी है। बट इस दौरान इस टूर पे अक्षर पटेल मेरे हिसाब से होना चाहिए था। तो सुनील जोशी ने लेफ्ट आर्म स्पिनर को पिक किया, बोलो। बिरादरी के सच्चे होना तो बनता है। वो तो लेकिन अक्षर पटेल के साथ पुरानी जो पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो याद आ जाती है। उसमें लोअर ऑर्डर में अक्षर की कंट्रीब्यूशन बैट के साथ ना भूलिए। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पेसर्स से। हम अक्सर बात करते हैं कि आप थोड़ा सा एक फ्रेश कमोडिटी ले जाना चाहते हैं, आप एक एक्स फैक्टर ले जाना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा देख के लग रहा है शमी की गैर मौजूदगी में ये टीम एक ट्रांजिशन से गुजर रही है? तो शायद एक सच्चाई है और हर टीम के साथ ही हुआ है। अच्छी बात यह है कि जब हमारे खिलाड़ी पीक पे थे तो उन 6 सालों में हमने 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती। तो पीक में जब खिलाड़ी थे हमने 2 सीरीज जीती। अब उनमें से कुछ खिलाड़ी नहीं है, रहाणे नहीं है, पुजारा नहीं है, कुछ खिलाड़ी पीक पे नहीं है। क्या पेस डिपार्टमेंट को देख के ये पूरा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि 5 मैचेस में हमारा बॉलिंग यूनिट 20-20 विकेट निकाल के देगा? जतिन, आप ये मत बोलो कि हम लोग सेकंड टेस्ट जो 2021 जो जीता था उसमें बुमराह नहीं था, उसमें शमी नहीं था, उसमें उमेश नहीं था, फिर भी हम लोग जीता उस सीरीज। तो एटलीस्ट लोग एमएसके, लेकिन वो एक मैच था सिडनी और ब्रिस्बेन, एक मैच लास्ट मैच, यहाँ पूरी सीरीज है। दिस इज आवर स्पॉट फॉर 5 टेस्ट मैचेस। सो एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट सिराज और बुमराह जो एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स है वो तो है, और आकाशदीप भी आकाशदीप अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। बट लिटिल सरप्राइजिंग हर्षित राणा अर्ली कॉल में, क्योंकि यू स्टिल हैव समन कावेश खान। हम लोग 4 साल 5 साल से इंडिया ए क्रिकेट खिलाता था उसको। खाली हैज बीन प्लेइंग इंडिया ए क्रिकेट फॉर द पास्ट 4 or 5 years। सडनली हर्षित राणा को लेके मे बी हिट द डेक ऑफ अ बॉलर है वो शायद, और प्रसिद्ध को लेके आया, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा इज एन आइडियल बॉलर फॉर ऑस्ट्रेलियन कंट्री बिकॉज द लेंथ दैट ही हिट्स विल फैंटास्टिक लेंथ, बट इजी फुल्ली फिट। वो भी वही बिकॉज रिकवर्ड फ्रॉम बैक इंजरी। कितना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, he just played 1 or 2 Dilip games. So having said that, see Jatin, I do understand that what are the best resources अपने पास है, शमी नहीं है तो these are the best possible options that you have. But my concern is actually not about bowling. My concern is about batting. Who are those guys? I'll come to batting, MSK. I'll come to batting. Batting की बात डिटेल में करेंगे। I just want to take everyone एक ग्राफिक की तरफ चलते हैं। एक्सपीरियंस, क्योंकि शायद मैं थोड़ी कैलकुलेशन करी, हम जब 2021 में खेले थे कुल मिला के 670 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस था। इस बार कुल मिला के 580 का, लेकिन सिर्फ पेसर्स 2018 में पेसर्स के साथ में 201 टेस्ट खेले थे। 2021 में 207 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस था। बुमराह अपनी पीक पे पहुंच रहे। 2024 में
ये 76 में से 50 के आसपास मैचेस तो बुमराह के हैं। मोहम्मद सिराज सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस खेलर, उसके बाद आकाशदीप ने अभी खेलना शुरू किया। प्रसिद्ध कृष्णा को साउथ अफ्रीका में देखा और वहां उनसे बहुत उम्मीदें थी। खैर ऐसा नहीं, काफी खिलाड़ी हैं जिनका अच्छा नहीं हुआ, लेकिन थोड़े से अंडर कुक थे साउथ अफ्रीका में, जहां कंडीशंस उनको सूट करनी चाहिए थी। इंजरी कंसर्न उनके साथ रहता है और हर्षित राणा शायद वो नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा द डेक हार्ड मोड में उस सांचे में आप देख रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। और मन में सवाल ये है कि आप बुमराह हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे। दिस इज द वरी। संजय बांगर के साथ जुड़े हैं, उनका क्या मानना है, एक बार उनकी राय ले लेते हैं। मोहम्मद शामी ना होना मुझे लगता है भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और इन हिज एब्सेंस आई थिंक सेलेक्टर्स हैव लुकिंग एट हर्षित एंड प्रसिद्ध कृष्णा टू डू द जॉब एज रिजर्व बॉलर्स। सो मुझे लगता है कि जो 3 सीमर्स पिक हैं, सिराज, बुमराह और आकाशदीप, इनको ही पहले मौका मिलेगा और उम्मीद यही करते हैं कि दे स्टे फिट, क्योंकि अगर हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी देखेंगे तो कुछ इतना खास नहीं है। सो आई वुड हैव सर्टेनली प्रेफर्ड समबडी लाइक अ मुकेश चौधरी हु हैज गॉट पेडिग्री एज अ फर्स्ट क्लास बॉलर एंड उन्होंने काफी सारे मैचेस खेले हुए। सो थोड़ा बहुत जरूर है फास्ट बॉलर के सिलेक्शन से। देखिए यहाँ पे थोड़ी अपनी राय आ जाएगी, यही इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस बातचीत को। यू नो, जो दर्शक भी बैठे हैं उनके मन में नाम होंगे, कुछ सवाल होंगे। सुनील के हर्षित राणा 9 मैचेस 36 विकेट, इनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड, लेकिन हमने देखा एग्रेशन है, एक पर्सनैलिटी है। रेड बॉल में ऑस्ट्रेलिया कितनी जल्दी लेंस ढूंढ सकते हैं। क्या किसी के मन में यश दयाल का नाम भी चल रहा था? क्योंकि हर्षित राणा के परफॉर्मेंसेस सितंबर में ट्रॉफी 2 पारियों में 4 विकेट लिए, आईपीएल एक स्टैंडर्ड आईपीएल था और उन्होंने खास करके जो अंडर प्रेशर ओवर डाल उसमें अपनी क्रिकेट सोच भी दिखाई थी। क्या यश दयाल का भी एक नाम चल रहा था किसी के मन में, बाएं हाथ का पेसर ऑप्शन भी था? एक्चुअली हम एक लेफ्ट आर्म सीमर मिस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे। ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेफ्ट आर्म सीमर के लिए स्ट्रगल किए हुए हैं। इनफैक्ट आइदर खलील और यश दयाल और इवन अर्शदीप, बिकॉज ये तीनों फास्ट बॉलर दुलीप ट्रॉफी खेले हैं और दुलीप ट्रॉफी में अच्छा स्पेल्स में डाले हुए, 4 डेज लगातार बैक टू बैक 3 मैचेस खेले हुए हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, मुझे लगता था या खलील या यश दयाल दोनों में से एक को ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था। ओके, तीसरे पेसर का सवाल सबके मन में आएगा। संजय मांजरेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 तो आप मान के चलते हैं, बुमराह और सिराज हैं, लेकिन संजय तीसरा जो पेसर है, क्या आकाशदीप अब ये मान के चले उन्होंने इतना परफॉर्म कर दिया है कि थोड़ा लाइक शमी की जगह आकाश खेलेंगे? सर बाकी टीमों के साथ भी होता है, अगर आप देखें तो वो गए जब 4, अगर आपके पास बॉलर है चारों 50 टेस्ट खेले हुए, तो इनएक्सपीरियंस बॉलर एक होता ही है। लेकिन सबसे जो अनफॉर्चुनेट जो बात है कि शमी अगर फिट नहीं है तो फिर ये जो अटैक पे जिस पे हमें बहुत गर्व था और उसके वजह से हम इतने मैचेस जीते पिछले 4 सालों में, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बुमराह की फॉर्म तो बढ़िया चल रही है, सिराज का फॉर्म थोड़ा सा ढल गया और शमी बिल्कुल नहीं है। तो फिर बॉलिंग अटैक और ऑस्ट्रेलिया ज्यादा नर्वस नहीं होंगे ये अटैक देखकर, क्योंकि बुमराह पे दारोमदार बहुत ज्यादा। तो सिराज अगर आप फॉर्म पिक कर ले, यंगस्टर्स के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग कल्चर आजकल थोड़ा अच्छा हो गया, क्वालिटी टीम बॉलर्स की अच्छी आ रही, तो कहीं ना कहीं किसी का टेम्परामेंट अच्छा हो और अच्छी शुरुआत हो तो वो अपना काम कर जाएगा एज ए 3rd सीमर या 4th सीमर, जो नीतीश रेड्डी हो सकता है एज अ सीमिंग ऑलराउंडर। लेकिन सबसे बड़ा झटका भारत ये है कि शमी नहीं है और सिराज का फॉर्म थोड़ा सा नीचे, पिछले टाइम तो अपने पीक पे थे बॉलिंग के। भारत के लिए परेशानी, बिल्कुल सही बोला संजय मांजरेकर ने, और ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद थोड़ा हल्का सा सिरदर्द कम, क्योंकि अब अगर आप इतना तीखा पेस नहीं देख रहे तो फिर सोच सकते हैं फिर क्यों ना और स्पाइसी कंडीशंस बनाई जाएं, क्यों ना और तेज तार फ्रेश विकेट थोड़े इन टॉप्स दिए जाएं जो ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेल पाए। ये फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए दिल को चोट पहुंची है उनके। नीतीश कुमार रेड्डी एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, एमएसके आप जानते हैं, कम्स फ्रॉम योर एरिया। प्रभावित किया इन्होंने ऑब्वियसली फर्स्ट जो स्टेज मिला
वो आईपीएल का था, शायद वहां आपने देखा इनको, लेकिन हाल ही में जो बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया, बड़े हिट्स लगा सकते हैं, कमाल के फील्डर हैं। देख रहे हैं शार्दुल ठाकुर ने जो भूमिका निभाई थी, क्या थोड़ी वैसा ही रोल, और कितना पुख्ता देख रहे हैं ये रोल। अगर पिक किया है, अगर ये पिक किया है गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, सेलेक्टर्स ने, तो क्या मान के चले कि 3+4 नीतीश रेड्डी को हम खेलता हुआ देखेंगे पर्थ में? आई सपोज सो, क्योंकि जैसा वो लोग पिक किया, उसको चांस दिया था, तो ऑब्वियसली वो दे आर वेरी श्योर वो अच्छा बैटिंग करेगा। वो 8-10 ओवर जो जैसा हार्दिक डालता था वो टाइम, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वैसा वो डिलीवर करेगा बोल के, बट ही इज नॉट हार्दिक हु बॉल्स 140s, ही इज जस्ट अबाउट 125 to 130 kilometers, and और थोड़ा उसका, आई एम लिटिल कंसर्न विद हिज एक्सपीरियंस एट दिस इन रेड बॉल क्रिकेट, because he hasn't played so much of red cricket. Of course, last couple of domestic seasons में 25 wickets लिया था रणजी ट्रॉफी में, but I'm still little concerned because the kind of role that जो हार्दिक पांड्या दिया था हम लोग को, whatever test cricket that he has played, he is actually played like a proper all-rounder. इतना पक्का नहीं है, but I really hope that when it really matters, a big steps up. So I hope that जैसा उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बांग्लादेश के साथ अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसा आई थिंक ही शुड बी टू स्टेप अप। दो इंडिया गेम्स है उसको पहले, वो टेस्ट मैच के थे, तो आई होप दैट वो जो दो मैचेस है वो अच्छा यूज करके ही शुड गेट इनटू द टेस्ट मैच। ये स्टेप अप करना पड़ेगा। दर्शकों को याद दिलाएं, व्हाइट बॉल क्रिकेट बांग्लादेश सीरीज, रेड बॉल क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जमीन आसमान का फर्क। हर खिलाड़ी के लिए ये अग्नि परीक्षा है, मौका मिलता है नहीं, चयन कितना अच्छा है वक्त बताएगा। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन, सुनील जोशी, अभिमन्यु ईश्वरन लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन करते आए और अच्छा ये लगा। ऐसा नहीं कि पहली बार स्क्वाड में चयन हुआ है इनका, स्क्वाड में नाम पहले ही आया, इनके आगे कुछ खिलाड़ी आके खेल गए, लेकिन ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते रहे, रन बनाते रहे। 6 फर्स्ट क्लास मैचेस में 5 सेंचुरी जोड़ी हैं, एक डबल 100 मिस किया, दुलीप हो, ईरानी हो। यू फील गुड की यहाँ थोड़ा जस्टिस की है। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट रेड बॉल परफॉर्मर को मौका दिया, और क्योंकि रोहित एक मैच मिस करेंगे, अभिमन्यु ईश्वरन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बंगाल के ओपनर से? I think they've really done in case of अभिमन्यु ईश्वरन, जतिन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका दुलीप ट्रॉफी फॉर्म भी मैं बहुत करीब से देखा हुआ है, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द इंडिया टीम एज अ हेड कोच था मैं। और इसका ईरानी ट्रॉफी भी मैंने देखा हुआ है, काफी रन अक्यूमुलेट किया हुआ है, ही इज इन द गुड स्पेस, अच्छा टाइम कर रहे हैं, अच्छा रोटेट कर रहे हैं। बट इस सबसे अच्छा इसने क्या किया है, फिटनेस को बरकरार रखा हुआ है, तभी तो रन बहुत, मतलब ये दिखता है बाहर से, लगता है यार ये बहुत रन के लिए तरस रहे हैं, रन स्कोर करने के लिए। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है इसको, रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच शायद नहीं खेलेंगे, अगर मौका मिला तो क्यों नहीं मौका मार दे अभिमन्यु ईश्वरन। नीचे देखिए 27 शतक लगाए हैं, डोमेस्टिक टॉप परफॉर्मर। लेकिन अब जो बैटिंग ऑर्डर एमएसके ने बोला परेशानी है, एज अ यूनिट पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, दोनों का बहुत बड़ा रोल था पिछली दोनों सीरीज में। भूलिए, मतलब जैसे ओवर डिपेंडेंसी बुमराह पे, वैसी ही ओवर डिपेंडेंसी रोहित शर्मा और विराट कोहली। आइडियली के आप चाहते नहीं बात हो, लेकिन आप चाहते हैं क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कलेक्टिव फेलियर हुआ न्यूजीलैंड के सामने, लेकिन रोहित और विराट के थोड़े चिंतित हैं। क्या बहुत जरूरी है, डेस्टिनेशन है कि विराट कोहली अपनी पीक फॉर्म वापस लाएं इस सीरीज में, अगर हमें जीतने का चांस बनाना है तो? 100% जतिन, हम लोग इफ यू लुक एट 2018 सीरीज में जैसा उसने परफॉर्म किया, तो on one side he brought aggression into batting, on the other side he had Pujara who is holding one fort on one side, so ये जो combination दोनों में बीच में अच्छा लगा था, वो combination हम लोग मिस कर रहे हैं। caution with aggression, जैसा पुजारा on one side solid खेल रहा था, दूसरा एंड aggression लेकर, जैसा विराट कोहली ने बैटिंग किया, बाकी सबको इंस्पायर किया जो फॉर्म में था। सो कॉज ऑफ कंसर्न क्या है, अभी मोस्ट प्रीमियम बैट्समैन जैसा फॉर्म चल रहा है, डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न, दैट टू विद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, पॉइंट सिस्टम, एवरीथिंग देयर, सो डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न। कैप्टन नहीं है सुनील जोशी, एक आखिरी सवाल, विराट कोहली खुद कितने उत्सुक होंगे? जैसी ये न्यूजीलैंड की सीरीज गुजरी है, हम जानते हैं विराट ने वो ग्रेटनेस का टैग देते हैं अपने आप को।
जतिन, विराट कोहली जो इस टूर के लिए शुरुआत करेंगे, मेरे 100% कॉन्फिडेंस है। शायद उन्होंने रन स्कोर नहीं किया यहाँ पे। जो बड़े टीम होती है, बड़े मौका होते हैं, बड़े दस्तूर होती है, वहाँ पे विराट कोहली का नाम जरूर होता है। हमने पहले भी देखे, आगे भी देखेंगे, बट मेरे लिए विराट से अलावा सबसे बेहतर बैट्समैन कुछ इम्पैक्ट कर सकता है वो सरफराज और केएल राहुल। There we go. विराट, रोहित, घर के बड़े, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, चाहे थोड़ा इनएक्सपीरियंस के, लेकिन मत भूलिएगा गैबा को, इनएक्सपीरियंस का रिश्ता करता है। आज FTV में इतना ही।